अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फार्म कुक। स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल पे ना सिर्फ मैट्रिक एफएससी बल्कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की वीडियोस के ऊपर लेक्चर देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि लेक्चर में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप एक ही वीडियो देख के अपने नोट्स प्रिपेयर कर सके और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले सकें। जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एफएससी पार्ट 2 चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्जेस, ठीक है, या करंट, और मैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेटिक यानी कि मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट से निकला है मैग्नेटिक। तो इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस करवाना। तो इलेक्ट्रो यानी कि हमने करंट को इंड्यूस करवाना है, किसके ज़रिए? मैग्नेट के ज़रिए, मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए। तो करंट का इंड्यूस करवाना, असल में सबसे पहले क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होती है, ठीक है। तो ईएमएफ के ज़रिए फिर क्या होता है, करंट पैदा होता है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए ईएमएफ को इंड्यूस करवाना है, ठीक है। ईएमएफ अगर इंड्यूस होगी तो करंट भी पैदा हो जाएगा, क्योंकि ईएमएफ बेटा क्या होता है हमारे पास, ईएमएफ होता है वो एनर्जी जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बैटरी मुहैया करती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक फोर्स है, ऐसी फोर्स है जो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बैटरी प्रोवाइड करती है, ठीक है। जब बैटरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्रोवाइड करती है, तब हम इसके साथ जब वायर लगाते हैं तो हमें करंट मिल जाता है। तो असल में ईएमएफ क्या है, एक ऐसी फोर्स है चार्ज को फ्लो कराती है। अगर चार्ज फ्लो हो जाए तो करंट पैदा, जो करंट है वो भी बेटा पैदा हो जाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस करंट। हमने क्या करना है, ईएमएफ या इंड्यूस करंट को हमने पैदा करना है, किसके ज़रिए? बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में हमने मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड को चेंजिंग के साथ क्या पैदा करना है, ईएमएफ या इंड्यूस करंट। तो बेटा आपको पता है कंडक्टर में एक वायर भी आ जाती है, ठीक है, और हमारे पास लूप भी आ जाएगी। नंबर ऑफ वायर अगर वाउंड किए हो हमारे पास आयरन कोर के ऊपर, तो एक ये इस तरह क्या बन जाती है, एक लूप बन जाती है। उसके अलावा हमारे पास जो है एक कॉइल, ये भी, ठीक है। तो ये सारे क्या है, कंडक्टर्स हैं। इनमें हमने क्या करना है, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करना है। उसके बाद बेटा इसके हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि आखिर ये जो है करंट क्यों प्रोड्यूस करवाया गया। तो सबसे पहले बेटा हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड और एम्पेयर ने करंट से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया था, करंट से मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट किया था। इसलिए बेटा इसके रिवर्स प्रोसेस के ऊपर जो है वो काम करना शुरू कर दिया साइंटिस्ट ने। ये करंट से मैग्नेटिक फील्ड का जो आपने मैट्रिक में पढ़ा है एक टॉपिक, जिसमें करंट जो है करंट इन अ कंडक्टर या करंट इन अ करंट कैरिंग कोयल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इन अ करंट कैरिंग कोयल, ये वाला आपने टॉपिक पढ़ा है। तो वो टॉपिक क्या था, जिसमें एक वायर इस तरह, ठीक होती है, कंडक्टर होती है। तो उस वायर को बैटरी के साथ, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाता है, और इसको जब वोल्टेज दिए जाते हैं तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को यानी कि किसने इंट्रोड्यूस करवाया, ओरेस्टेड और एम्पेयर ने, ठीक है, एम्पेयर ने यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड पैदा की। अब इसके रिवर्स प्रोसेस के ऊपर भी प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। तो इसका रिवर्स प्रोसेस जो था वो माइकल फैराडे ने 1831 में और जोसेफ हेनरी ने दिया। तो वो हमारे पास क्या कहलाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाया। तो स्टूडेंट्स अब हम 15.1 इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं
15.1 इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट कि इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट कैसे किसी कंडक्टर में पैदा होता है। तो अगर आपको मैंने पहले बताया कि अगर ईएमएफ किसी कंडक्टर में, किसी वायर में, किसी कॉइल में इंड्यूस हो जाए, पैदा हो जाए, तो वहाँ पे करंट भी पैदा हो जाता है। ठीक है, तो ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद अगर हम उस कंडक्टर को एक सर्किट यानी कि एक गैल्वानोमीटर के साथ, वायर के साथ जोड़ दें, तब जो है चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमें करंट मिलता है। तो सबसे पहले हम इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। ये वो करंट होता है या ये वो ईएमएफ होती है जो इंड्यूस होती है किस में, कंडक्टर में। किसके ज़रिए, बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, जो हमें करंट इंड्यूस होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस होगी, वो क्या कहलाएगी, इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट। ठीक है, तो पेपर के हवाले से बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हमने कुछ तरीक़ाकार पढ़ने हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं। ठीक है, जो बुक्स में दिए हुए हैं, इसके काफ़ी तरीक़ाकार दिए हुए हैं, जिसमें से कुछ जो है बुक में 6 कुछ तरीक़ाकार दिए, वही पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट नंबर 1 पढ़ते हैं। ये क्या है, ये इंडक्शन ऑफ करंट इन अ वायर। हमने एक वायर में जो जिसकी लेंथ L है, उसमें हमने क्या है, करंट इंड्यूस कराना है। करंट के साथ साथ ईएमएफ भी इंड्यूस करवानी है। तो बेटा इसके जो है 4 केसेस बन सकते हैं। सबसे पहले हम उसकी पिक्चर बनाते हैं कि किस तरह एक हम वायर में करंट इंड्यूस करते हैं। तो एक सबसे पहले हम मैग्नेट लेते हैं। इसके लिए हमें रिक्वायर जो है एक मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट। ये हमारे पास एक मैग्नेट है, उसमें हमारे पास एक, हमने आपको पता है जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है वो नॉर्थ से साउथ होते हैं। तो इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड। इसके साथ हमने यहाँ पर एक जो है कंडक्टर, एक वायर हमने यहाँ पे रख दी है। ठीक है, अब इसको अगर हम अभी तक वायर गैल्वानोमीटर के साथ इसको कनेक्ट नहीं करते, जब बेटा हम इसको एट रेस्ट रखा हुआ है, केस नंबर 1, ठीक है, इसको हम एट रेस्ट रखने से क्या होता है, ना ही करंट जो है इसमें प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुए, तो हम कहेंगे नो ईएमएफ और करंट। तो ना ही इसमें क्या है, करंट प्रोड्यूस हुआ है, ना ही ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया है बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंजिंग के साथ जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। एक स्टडी मैग्नेटिक फील्ड के साथ करंट नहीं प्रोड्यूस होता। स्टडी बी के साथ नो करंट, नो आई। ठीक है, एक स्टडी मैग्नेटिक फील्ड के साथ करंट नहीं प्रोड्यूस होता है, ये याद रखिएगा। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ करंट प्रोड्यूस होता है। अब बेटा हमने इसको क्या करना है, इस कंडक्टर को लेफ़्ट से राइट मूव करवाना है। किससे, तो दूसरा केस क्या है, जब हम इसको लेफ़्ट से राइट मूव करवाते हैं, तो हमारा ये लेफ़्ट है, ये राइट है। इस तरह बेटा हम इसको लेफ़्ट से राइट मूव करवाते हैं, तो इसमें क्या होते हैं, करंट, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो गया, अगर हम इसको गैल्वानोमीटर के साथ अटैच करते हैं तो हमें डिफ्लेक्शन यहाँ पे शो होगी। और गैल्वानोमीटर एक ऐसा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट के बारे में बताता है कि करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। तो जब हम लेफ़्ट से राइट इस कंडक्टर को मूव, इस वायर को मूव करवाते हैं, तो गैल्वानोमीटर एक डिफ्लेक्शन शो करता है। तो इसका मतलब करंट क्या हो गया, इंड्यूस हो गया है, इंड्यूस करंट। ठीक है, इंड्यूस करंट। तो अब अगर हम इसी प्रोसीजर को, इस कंडक्टर को, अब हमने क्या करना है, फिर दोबारा हमने स्टॉप करा देना है। अब अगर हम इसको स्टॉप करेंगे तो ये क्या होगा, वायर फिर एट रेस्ट हो जाएगी, फिर नो ईएमएफ, नो करंट। अब हमने बेटा नेक्स्ट केस नंबर 3 को डिस्कस करना है। केस नंबर 3 में बेटा वो क्या कहता है, राइट टू लेफ्ट इसको मूव कराना है। अब जब हम इसको राइट से लेफ़्ट मूव कराएंगे, ठीक है, इस तरफ ऐसे राइट टू लेफ़्ट इसको पकड़ा, यहाँ से ऐसे मूव करवाना शुरू कर दिया। ठीक है, जब हम इसको ऐसे मूव करवाएंगे तो इसमें
करंट अब भी प्रोड्यूस होगा, लेकिन अब क्या हो गया, रिवर्स करंट प्रोड्यूस होगा, रिवर्स आई, ठीक है। अब जब हम फिर इसको स्टॉप करेंगे तो फिर नो करंट, ईएमएफ नो करंट जो है गैल्वानोमीटर नो डिफ्लेक्शन शो करवाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको यहाँ पे क्या करें, वायर को स्टॉप करवा दें, रेस्ट पे रख दें, अगर हम इस जो हमारे पास परमानेंट मैग्नेट हैं इसको मूव करवाते हैं आगे पीछे, ठीक है, इसको पकड़ के हम ऐसे मूव करवाते हैं, तो बेटा फिर भी गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, क्योंकि फिर भी इसमें चेंजिंग आ रही होगी, ठीक है। कभी ये इसके साथ ये वाली वायर जो ये लाइन है ये टकराएगी इसके साथ, कभी ये वाली, कभी ये वाली, कभी ये वाली, तो इस तरह लाइंस जो है, नंबर ऑफ लाइंस जो इससे पास होगी यानी कि टकराएगी, तो फिर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन आपको पता है कि फ़र्ज किया है, मैग्नेटिक फ्लक्स की डेफिनेशन यह है हमारे पास, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, यानी कि किसी एरिया में से जितनी लाइंस गुजरेंगी वो उसका क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एरिया है, अगर इसमें से 3 पास करें तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि अगर एक और हमारे पास ये हो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें 4 पास कर रही है, तो इसका मतलब है इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इसकी इस एरिया की निस्बत क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो 3 पास कर रही है, इसमें ज़्यादा पास कर रही है। तो जैसे जैसे हम इसको क्या करते हैं, मूव करवाते हैं, या मैग्नेटिक जो है हमारे पास मैग्नेट है इसको मूव करवाते हैं, तो इसमें क्या है, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंजिंग के साथ जो है ईएमएफ क्या है, इंड्यूस होता है। ईएमएफ को जब हम इसको वायर के साथ अटैच करते हैं तो हमारे पास करंट, इसकी डिफ्लेक्शन होती है, जो हम ये शो करवाता है इसमें करंट इंड्यूस हो गया। अब बेटा जो ये इंड्यूस करंट है वो डिपेंड करता है 3 चीज़ों पर। एक नंबर 1 हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा बेटा है हमारे पास स्पीड, तीसरा है नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि एन। अब मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर कैसे, अगर ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ये लाइन ज़्यादा पास करें, यानी कि अगर ज़्यादा बड़ा हम मैग्नेट ले लें, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इसमें ज़्यादा चेंजिंग आएगी, ज़्यादा चेंजिंग आने से ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। स्पीड बेटा अगर इस मैग्नेट की या इस वायर की स्पीड बढ़ा दें तो बेटा इसकी मोशन को स्पीडली करें तो बेटा करंट भी ज़्यादा इंड्यूस होगा। और नंबर ऑफ़ लूप्स, जैसे अब एक वायर है, अगर इसकी जगह पे हम नंबर ऑफ़ लूप्स बना दें तो करंट फिर भी ज़्यादा इंड्यूस होगा। तो अब हम नेक्स्ट जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 2 डिस्कस करते हैं। जी बेटा अब हमने डिस्कस करना है एक्सपेरिमेंट नंबर 2, जिसमें हमने इंड्यूस कराना है करंट एक कॉइल में और हमने बार मैग्नेट लेना है, ठीक है। तो हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, एक बार मैग्नेट है, कॉइल है और गैल्वानोमीटर है, ठीक है। तो हम सबसे पहले उसकी जो है फिगर ड्रा करते हैं। ये हमारे पास एक बार मैग्नेट होता है इस तरह, ठीक है, इसका ये नॉर्थ पोल हम कह देते हैं, ये साउथ, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, एक इस तरह एक कॉइल है, ठीक है। और ये हमारे पास इसके साथ हमने अटैच कर दिया गैल्वानोमीटर, ठीक है। अब देखिए आप बेटा, आपको पता है जब बार मैग्नेट जो होता है उसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो नॉर्थ से साउथ को निकल रही होती हैं। तो किस तरह ये देखें, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये गुजरेगी, ये, ठीक है, इस तरह। आप बेटा देखें, ये हमारे पास ये आप जो इसकी करंट की डायरेक्शन जो इसमें प्रोड्यूस होती है हमने मैट्रिक में पढ़ा है, लेंज लॉ से हम मालूम कर सकते हैं। तो ये माइकल फैराडे का जो है ये एक्सपेरिमेंट है जी, कॉइल में करंट जो है इंड्यूस हो, ये वाला ये एक्सपेरिमेंट है, ये किसका, माइकल फैराडे का। तो माइकल फैराडे ने क्या किया, इस बार मैग्नेट को
क्या किया है, इसको कॉइल के सामने रखा और इसको मूव करवाया आगे पीछे इस तरह, ठीक है। तो इसको आगे पीछे मूव कराने से क्या होता है बेटा, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो चेंज होती है, यानी कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉइल का चेंज होता है। फॉर एग्जांपल हम दोबारा इसको बना के देखते हैं यहाँ से। ये हमारे पास एक कॉइल है, तो जब ये दूर जाएगा तो इस तरह बेटा इसमें इस तरह, ठीक है, 3 पास कर रही होंगी, 4 पास कर रही हैं। तो जैसे ही ये नज़दीक आएगा, अब अगर हमने इस जो है ये बार मैग्नेट को पास लेके आते हैं तो ये जो हमारे पास कॉइल होगी तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, तकरीबन यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें मैग्नेटिक लाइन ज़्यादा पास कर रही है, यहाँ पे क्या है, कम कर रही है। तो फिर चेंजिंग आई ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजिंग आई, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आई। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आएगी तो बेटा क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने से हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, करंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरह बेटा अगर हम इस कॉइल को आगे पीछे मूव करते हैं तो तब भी क्या होगा, ये करंट इंड्यूस हो जाएगा। यानी कि एक दूसरे रिलेटिव मोशन के साथ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग आती है और करंट इंड्यूस होता है। तो याद रखिएगा, स्टडी मैग्नेटिक फील्ड से करंट प्रोड्यूस नहीं होता। आप इसको जो है राइट से लेफ़्ट मूव करें या लेफ़्ट टू राइट मूव करें तो इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। एक दफ़ा इसमें क्या होगा, पॉजिटिव, एक दफ़ा क्या होगा इसमें जो रिवर्स में करंट प्रोड्यूस होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 3। अब बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर हम 3 डिस्कस करें, जिसमें इंडक्शन ऑफ आई बाय चेंजिंग कॉइल एरिया। हमने करंट को इंड्यूस कराना है कॉइल का एरिया चेंज कर, मतलब कॉइल का एरिया कम करके और बढ़ा के, ठीक है। कम करके और बढ़ाने का मतलब क्या है कि अगर ज़्यादा एरिया होगा तो ज़्यादा लाइंस उसमें पास करेंगी, ठीक है। अगर कम एरिया होगा तो उसमें लाइंस जो है कम पास करेंगी। तो अगर लाइंस की चेंजिंग हुई, फील्ड लाइंस की चेंजिंग हुई तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो इसका मतलब क्या है, चेंजिंग से करंट इंड्यूस हो गया है। तो अब हमने एक कॉइल ली है, ठीक है, और हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया है। मैग्नेटिक फील्ड बेटा इस तरह इनटू द पेज लिया है। अब इनटू द जो पेज होता है वो हमें कैसे पता चलता है, आपने एक एरो देखा होगा, ठीक है। एरो को जब हम सामने से देखते हैं तो डॉट नज़र आता है, ठीक है, और जब हम पीछे से देखते हैं हमें क्रॉस नज़र इस तरह का होता है, ठीक है। पीछे से देखें तो क्या होता है, क्रॉस नज़र आता है। तो बेटा अगर ये एरो इस तरह मूव कर रहा होगा तो हम पीछे से देखें तो हमें ये क्रॉस नज़र आएगा, यानी कि पीछे से देखें तो हमें क्रॉस नज़र आएगा। इसका मतलब क्या है कि हमसे जो है वो दूर जा रहा है एरो। तो इसका मतलब क्या है, ये ऊपर से ये दूर जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इन टू द पेज जा रहे हैं। और अगर डॉट बेटा इस तरह लगे हों उसका मतलब होता है कि हमारी तरफ आ रहा है, यानी कि आउट ऑफ द पेज, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इन टू द पेज है। जब ये एट रेस्ट होगी, केस नंबर 1 में जब ये क्या हो, एट रेस्ट हो, लूप जो हमारे पास ये लूप है, कॉइल है एट रेस्ट पे बेटा जो है वो इसमें देखे स्टडी मैग्नेटिक फील्ड 1 2 3 4 और 5, तो नो करंट क्या होगा, नहीं प्रोड्यूस होगा। अब जैसे ही हमने इसको क्या किया, थोड़ा सा स्ट्रेच किया तो इसका एरिया क्या होगा, कम हो गया। इसने 1 2 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करना शुरू कर दी। तो जैसे इसको छोड़ेंगे, कम करेंगे, छोड़ेंगे, कम करेंगे, तो फिर क्या होगा, कभी 3 कभी 5 कभी 3, तो इस तरह बेटा चेंजिंग हो रही होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो इससे क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। पहले बेटा जब रेस्ट पे थे डिफ्लेक्शन जो है गैल्वानोमीटर वो नहीं शो करवा रहा था, जैसे ही हमने इसको एरिया चेंज किया तो क्या हुआ, इसने डिफ्लेक्शन शो करवाई। अब हम नेक्स्ट जो इसका एक्सपेरिमेंट है वो करते हैं, जिसमें
हम जो है कॉइल के यहाँ पे हमने कॉइल का एरिया चेंज किया है, वहाँ हम कॉइल को घुमाएंगे। अब बेटा हमने नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट नंबर 4 डिस्कस करना है, जिसमें हमने जो है कॉइल को रोटेट करवाना है। तो इसके लिए हमारे पास गिवन क्या है, कॉइल है, वही मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है और गलवानोमीटर है। तो जब ये रेस्ट पे होगा बेटा, तो इसमें गलवानोमीटर हमारे पास जो है डिफ्लेक्शन नहीं शो करवाएगा। जैसे इसको हम बेटा रोटेट करवाना शुरू कर देंगे, तो रोटेट कराने से देखिए बेटा, कभी 3 इसमें से पास करेंगे, कभी 5 पास करेंगे, ठीक है, ये ओरिजिनल है। तो ये रोटेट करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो चेंज होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिससे हमें जो है डिफ्लेक्शन यहाँ पे शो होगी। तो अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर 5 डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जी बेटा एक्सपेरिमेंट हमारे पास है 5। इसमें बेटा हमने इंडक्शन ऑफ आई बाई म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि करंट को इंड्यूस कराना है म्यूचुअल इंडक्शन के ज़रिए। म्यूचुअल इंडक्शन एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें हम एक करंट में, एक कॉइल में करंट की चेंजिंग के साथ दूसरे कॉइल में करंट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एक कॉइल में करंट की चेंजिंग के साथ उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो बेटा क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के ऊपर आएगा और यहाँ भी चेंजिंग आएगी, तो फिर गलवानोमीटर हमें डिफ्लेक्शन शो करवाएगी। तो किस तरह होती है, इसके लिए हमें क्या रिक्वायर, सबसे पहले 2 कॉइल्स हमने पी और एस कॉइल ले ली। उसके साथ जो पहली कॉइल है ये पी कॉइल, इसको आपने रियोस्टेट, एक ऐसी रेजिस्टेंस होती है जो करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। क्यों, कैसे कि भाई चेंजिंग आर, यानी कि ये एक ऐसी रेजिस्टेंस होती है जिसकी हम रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा होगी तो कम करंट गुजरेगा, अगर कम होगी तो करंट ज़्यादा गुजरेगा। अब हमारे पास ये बैटरी है और ये स्विच है और दूसरी जो कॉइल है उसके साथ गलवानोमीटर अटैच कर दिया, ये दूसरी कॉइल है, इसके साथ हमने गलवानोमीटर अटैच कर दिया। अब क्या होता है कि हम यहाँ से स्विच को साथ मिलाते हैं, तो जैसे ही हमने मिलाया यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, आपको पता है हमने पढ़ा है पीछे कि जब कॉइल में करंट हम भेजते हैं तो कॉइल में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड यकदम से इसमें पास करती हैं बेटा, इस तरह, ये देखें, इस तरह पास करेंगी, तो एक दफ़ा जब पास करेगी तो करंट डिफ्लेक्शन शो होगी, ठीक है। अब दोबारा ये स्टडी हो जाएगी, ठीक है, स्टडी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, स्टडी बी, तो फिर क्या है, करंट नहीं शो होगा। यानी कि जैसे ही टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा, क्योंकि पहले इसकी वैल्यू क्या थी गैल्वेनोमीटर करंट की, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की 0 थी, जैसे ही टकराई मैग्नेटिक फील्ड क्या है 0 से मैक्सिमम हुई, तो 0 से मैक्सिमम एक चेंजिंग है, तो गैल्वेनोमीटर क्या शो कराएगा, ये एक डिफ्लेक्शन शो करवाएगा। अब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड जब इसमें स्टडी हो जाएगी, ठीक है, तो यानी कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो है मैक्सिमम ही रहेगी, तो फिर क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही, तो करंट बेटा क्या हो जाएगा 0, फिर दोबारा हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करवाएगा, दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो मैग्नेटिक फील्ड, ये स्विच को फिर ऑफ कर देना। अब जैसे ही ऑफ करेंगे हम, ये जो गैल्वेनोमीटर है फिर दोबारा जो है डिफ्लेक्शन शो कराएगा। क्यों, क्योंकि करंट जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैक्सिमम से दोबारा 0 पे है, तो एक चेंजिंग हुई है। चेंजिंग से बेटा क्या होता है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, तो फिर दोबारा जो है करंट वो हमें इंड्यूस हो गया, हमें मिला, गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन शो हुई। उसके बाद अगर हम क्या करते हैं, स्विच को बंद दो करते रहते हैं, ऑन यानी कि बंद करते हैं, ऑन करते हैं, बंद करते हैं, ऑन करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की चेंजिंग होगी, जिससे हमें गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन शो होती रहेगी, करंट इंड्यूस होता रहेगा। तो ये हम रियोस्टेट से भी यही काम कर सकते हैं। कैसे, इसकी कभी रेजिस्टेंस बढ़ा के कभी कम करके, तो बढ़ाने से या कम करने से करंट भी बेटा कम ज़्यादा होगा, जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कम ज़्यादा पैदा होगी, जिससे यहाँ क्या होगा, चेंजिंग हुई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंड्यूस करंट पैदा हो गया। इसके बाद लास्ट एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट नंबर 6, वो हम डिस्कस करते हैं।
जी बेटा, अब हमने डिस्कस करना है एक्सपेरिमेंट नंबर 6, इंडक्शन ऑफ करंट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट ये परमानेंट मैग्नेट नहीं होता, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। जैसे कि ये एक बना हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास एक कॉइल है। कॉइल में जब हम करंट को यानी कि इसमें करंट पास कराते हैं तो इसमें क्या पैदा हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिर नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। अगर हम इसमें क्या रखते हैं, एक वायर रख देते हैं या एक कॉइल रखते हैं, तो इसमें गलवानोमीटर में हमारे पास क्या होगा, एक डिफ्लेक्शन होगी। कैसे डिफ्लेक्शन होगी, जब ये हम इसमें से करंट को गुजारेंगे तो एक दफ़ा जब करंट को एक दफ़ा हमने पास करवाया तो करंट जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़ीरो से मैक्सिमम हुई, तब एक दफ़ा जो है डिफ्लेक्शन शो होगी। जैसे स्टडी हो जाएगा, स्टडी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, फिर क्या होगी, करंट डिफ्लेक्शन जो है दोबारा नहीं शो होगी। इसी तरह जब हम करंट की जो है चेंजिंग करते रहेंगे तब बेटा क्या होगी, चेंजिंग करंट, चेंजिंग आई से बेटा इसकी जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज होंगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो मतलब मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से क्या, यहाँ पे करंट भी इंड्यूस होता रहेगा, जिससे गलवानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करती रहेगी। अब अगर हम बेटा क्या करते हैं कि अगर इस वायर को इसके रिवर्स प्रोसेस करते हैं कि अगर इस गलवानोमीटर को, ये जो हमारे पास वायर है, लूप है, इसको इसके अंदर मूव करवाते रहते हैं, तब भी बेटा क्या होगी, डिफ्लेक्शन जो है ये गलवानोमीटर शो करवाएगा। तो आज का ये लेक्चर था, होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गई होगी। तो अगर आप में से किसी ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, और आने वाली वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।